हेलो फ्रेंड, यदि आप काफ़ी समय से मारुति सुजुकी में जॉब करने के लिए जो कि TW होता है उसके लिए वेट कर रहे थे कि कंपनी अगर अप्रेंटिस कर चुके हैं तो फ़ोन या मैसेज करती है, तो वो लेट कर रही होगी। तो इस लिंक से आप अप्लाई करेंगे तो जल्द ही आपको कंपनी बुलाएगी, और जो फेल कैंडिडेट हैं वो भी इसी लिंक से अप्लाई कर देंगे। तुरंत TW के लिए आपका अप्लाई एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और तुरंत कॉल आएगा, मैसेज आएगा, आपको बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है सबमिट होने तक। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और उसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस पर जाकर आप क्लिक करिए और आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। और आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि रेफर कैंडिडेट, उसके नीचे अप्लाई और इधर नीचे लिखा है स्किल और डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आपको बस अप्लाई जो दिख रहा है ये वाला बटन, अप्लाई पे ही क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ दिया है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सबसे पहले और मेन जानकारी है। आपको इस पे भर के OTP से वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे और OTP उस पर डालेंगे। भर के जैसे सबमिट करेंगे OTP देख लीजिए मेरे मेल पे आया है। तो आपके सामने इस टाइप का नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपका फिर फुल नेम डालना पड़ेगा, पूरा नाम। फिर उसके बाद अप्रेंटिस आईडी क्या है आपका, अप्रेंटिस जब किए हैं तो उसका आईडी कार्ड में जो आपका आईडी नंबर था वहीं डालना है। फिर उसके बाद पिता का नाम भरना है, बस स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, सही सही होना चाहिए। और उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसको सही से भरिएगा। और ये कैलेंडर वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें सटीक उसको सेलेक्ट करके ईयर और मंथ और डेट को तो सेलेक्ट करने के बाद आपको सामने इस टाइप का दिखेगा वैवाहिक स्थिति, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, ये डाल लीजिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है, अगर पता है सही तो डाल दीजिएगा, नहीं पता है तो अधिकांश O पॉजिटिव कंपनी के लिए सबसे बेटर पड़ता है, तो O पॉजिटिव डाल दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको अपना एड्रेस डालना है। ये रिलीजन और कैटेगरी आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आप निवास जो है एड्रेस उस पर सेलेक्ट करके भर लीजिएगा। जैसे 2-3 टाइप अक्षर टाइप करेंगे वो आपका आ जाएगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो ये गलत डाल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट डाल रहा हूँ तो ये नहीं ले रहा है। यूपी का जैसे ही आप यूपी अपना डालेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो पूछा है डोमिसाइल स्टेट, तो स्टेट आप भरिएगा। स्टेट देखिए, हाँ स्टेट। अब उसी टाइप से मूल निवास जिला, इसमें आप अपना ज़िला सर्च करेंगे, 2-3 लेटर फर्स्ट डिजिट के ऑटोमेटिक खट्टे से आ जाएगा, इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल करिएगा। और आपको जैसे आधार के बाद फिर अपना पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, सही सही। और आपको नीचे दिख रहा होगा ब्राउज करके फ़ोटो अपलोड करने का, तो इस टाइप से आप फ़ोटो भी अपना अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ़ोटो जैसे ही आप अपलोड करोगे वैसे ही आपके सामने इस टाइप से दिखेगा, जैसे मैंने अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपके सामने जस्ट अगला स्टेप है एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिख कर डालिएगा, लिख के स्पेलिंग मिला के सही से भरिए। उसके बाद आपको दिख रहा होगा स्टेट, विलेज, तो आप अपना पोस्ट भी भर डाल सकते हैं इसमें, अपने हिसाब से ये प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। और प्रेजेंट एड्रेस के बाद आप नीचे देख रहे होंगे ये स्टेट दिया है, तो स्टेट आप डाल के सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट के बाद है जिला, आप अपना डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट 4-3 डिजिट डाल के फिर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अपना पोस्टल कोड या जिसे पिन कोड भी कहते हैं वो डाल दीजिएगा। और यहाँ है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो टिक कर लीजिएगा। और नीचे है एजुकेशन डिटेल, तो एजुकेशन डिटेल 10वीं का दिया है, 10वीं में आप किस बोर्ड से कैसे किए थे
उसको आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। ठीक है, लिखा है कि कॉलेज या विश्वविद्यालय का नाम, तो आप अपना कॉलेज का नाम भर सकते हैं या फिर बोर्ड क्या था वो बोर्ड का नाम डाल दीजिए। उसके बाद है रेगुलर या करस्पॉन्ड। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस टाइप से किया है, रेगुलर किया है अपना ये कोर्स 10वीं का या कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब बहुत लोग कॉरेस्पॉन्डेंस प्राइवेट करते हैं ना, लेकिन हमारा रेगुलर है तो हम रेगुलर सेलेक्ट कर दिए हैं अपना। तो ठीक है, रेगुलर के बाद आप यहाँ अगला नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे होंगे ये किस ईयर में पाठ्यक्रम की अवधि क्या थी। तो यहाँ आप किस ईयर से शुरू किए थे और किस ईयर को आपको ख़त्म हो गया था, ये अपना सही से अपने हिसाब से भर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप जैसे ही ईयर अपना डाल लेंगे तो अगला स्टेप है इंटर परसेंटेज। परसेंटेज में आप कितने परसेंट अपना प्राप्तांक किए उसको भर लीजिएगा अच्छे से। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है 12वीं का। यदि आप 12वीं किए हैं तो आप आराम से बेशक उसको डाल लीजिए, अगर नहीं भरना चाहते तो उसको बिना किसी ऑप्शन को भरे ही छोड़ दीजिए चुपचाप, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप ITI का डिटेल अपना डाल दीजिए। ITI किस ईयर सन से शुरू किए थे, कितने ईयर किस सन में पूरा हुआ है, उसके बाद उसका परसेंटेज डाल दीजिए। उसी हिसाब से आप अपना ये डाल लीजिए और ITI का कॉलेज भी डाल लीजिए कि कौन सा कॉलेज है। काफ़ी फेमस कॉलेज जो भी मारुति के अंडर में है वो उनके सभी लिस्ट दिए हैं। अगर आप इसमें इस कॉलेज से संबंध नहीं रखते तो अदर करके यहाँ कॉलेज का नाम लिख दीजिए। यहाँ फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर ITI टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, गवर्नमेंट है प्राइवेट है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपका ITI ट्रेड क्या है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ये सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका सेमेस्टर या एनुअल क्या था वो डाल लीजिए। फिर उसके बाद कुल अंक, कितने अंक का टोटल मार्क था और आपने कितना परसेंटेज आप प्राप्त किए थे ये भर लीजिए। परसेंटेज डाल दीजिए, कितना परसेंट आया आप टोटल। फिर परिणाम क्या था, परिणाम में पास डाल दीजिए, परसेंट क्या था वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद दिखाई दे रहा होगा आपको ये परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा और स्टार्टिंग डेट कब से आपने ITI करना शुरू किया था और कब तक आपने किया, तो डेट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। अधिकांश जुलाई में ही कोर्स शुरू होता है और सेशन की शुरुआत तो ऐसे मार्च अप्रैल से होता है, मार्च में एंड होता है, अप्रैल से चालू होता है। तो उसी हिसाब से आप अपना डाल लीजिए। और पासिंग ईयर क्या था किस डेट को, ये तो आपके मार्कशीट में दिया होगा, ये आप उससे देख के डाल दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना क्या था उसको ITI टाइप क्या था, NCVT था या SCVT, और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस क्या था, अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो डाल दीजिए। वैसे आपने अप्रेंटिस किया है तो उसका डिटेल डाल ही दीजिए। यस करके आप कंपनी का नाम डालिए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद आप स्टेट कौन सा था और अंतिम स्थिति क्या थी एंड करने की, स्टार्टिंग डेट क्या है और एंड डेट क्या है। तो जब से आपने शुरू किए थे वो फिक्स डेट होता है मारुति का, और आपको भी पता होगा और कंपनी को भी, तो वो चीज़ स्टार्टिंग डेट और प्लस कब आपका ख़त्म हुआ है। 1 साल का वैसे अप्रेंटिस होता है, जिस डेट को आपको हुआ था उसी हिसाब से 1 साल जब हुआ वैसे ही उसको सेलेक्ट करके डाल लीजिए। अगला है फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल आप अपना डाल लीजिएगा, माता पिता और इनकम क्या है और एज क्या है, ये सारा चीज़ डिटेल डालने के बाद आपके सामने दिखेगा सबसे लास्ट में डिक्लेरेशन। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्लेस डाल दीजिए, प्लेस जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और आप ध्यान देंगे कि सभी में ब्लू टिक होना चाहिए। ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन भी आप अपना चेक कर लीजिए क्या गलत क्या सही, और आप आसानी से समझिए कि अप्लाई हो जाएगा और आपको जल्द ही कंपनी बुला लेगी। 30,000 31,000 जो भी प्रति महीने के हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है एक साल में मारुति सुजुकी कंपनी में।
और आशा है, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपना भरने के बाद कमेंट कर लीजिएगा क्या दिक्कत, क्या समस्या आई आपको। कोई जानकारी चाहिए तो भी आप पूछेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और कोई हेल्प चाहिए तो उसको भी आप बताइए। और अच्छा लगा हो जानकारी तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जैसे नीचे आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, ये स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिए। और एक रेफरेंस नंबर भी दिया गया है, इसको आप कैंडिडेट आईडी के नाम से है, इसको आप नोट करके रख लीजिए सावधानी से। और ये समझिए कि आपका फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप हो गया है। मारुति कंपनी के पास आपका डाटा सारा चीज़ पहुंच चुका है। जल्द ही आपके को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, SMS आएगा।